वहीं आपको बताएं कि पहलगाम हमले के बाद के बीच 22 अप्रैल को हुए जो अटैक था उसके बाद तनाव चरम पर है। भारत ने जम्मू कश्मीर में चेनाब पर बने सियाल और बगलिहार बांध के गेट बंद कर दिए हैं। इसके चलते पाकिस्तान जाने वाला चेनाब का पानी रुक गया है। वाटर लेवल घटकर 15 फीट रह गया है। पाकिस्तान में चेनाब का पानी 22 फीट था, जो 24 घंटे में 7 फीट घट गया है। चेनाब के लगातार सिकुड़ने से 4 दिन बाद पंजाब के 24 अहम शहरों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने के पानी की किल्लत हो सकती है। वहीं चेनाब नदी का जलस्तर इतना कम हो गया है कि लोग उसे पैदल पार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों को चेनाब नदी को पैदल पार करने से सख्त मना किया है। आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। रजत वोरा हमारे साथ जम्मू से लाइव जुड़ चुके हैं। रजत, चेनाब पर बने सियाल और बगलिहार बांध के गेट बंद कर देने से इसका सीधा असर पाकिस्तान को मिलने वाले पानी पर पड़ा है। भारत सरकार के इस एक्शन से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंच सकता है? जी, निश्चित तौर पर इसका नुकसान होगा, क्योंकि हमने देखा इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो 3 नदियां हैं जिसमें चेनाब, झेलम और इंडस रिवर, इसका 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को मिलता था। जो पाकिस्तान की 80% जो पानी की आपूर्ति है उसको यहाँ पर देखता था। ऐसे में अब पानी जो रेगुलेट करना भारत ने शुरू किया है, जिसमें अपनी मर्जी से भारत पानी बंद कर रहा है, अपनी मर्जी से छोड़ रहा है। ऐसे में कल हमने जो तस्वीरें वहां पर देखी अपने आप में अचंभित करने वाली थी, क्योंकि हमें भी काफी साल हो गए रिपोर्टिंग करते, हम देखते थे कि जब चेनाब रिवर का पानी बढ़ता था तो वो खबर बनती थी। पर पहली बार ऐसा हुआ कि चेनाब नदी पूरी तरह से सूखी हुई थी। वहां पर लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कहा कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, पहली बार हम चेनाब दरिया पैदल चलकर पार कर रहे हैं। तो साफ तौर पर इसका असर जो है पाकिस्तान, जो खासतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे इलाके हैं जिसमें सियालकोट और पंजाब के जो पाकिस्तान के कई सारे इलाके हैं, लाहौर और कराची में भी काफी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है, मुल्तान में इसका असर देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पर पाकिस्तान पर इसका असर होना लाजमी था, क्योंकि चेनाब रिवर के इसके पानी से वहां पर सिंचाई होती है खेती की, इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बिजली की जो वहां पर पैदावार है वो इस पानी की वजह से होती है, हाइड्रो प्रोजेक्ट कई सारे चलते हैं। तो ऐसे में पूरी तरह से पाकिस्तान जो पहलगाम हमले का जिम्मेदार बताया जा रहा है उसे यहां पर बैकफुट पे लाने के लिए और पाकिस्तान को एक सबक मिले, एक बड़ा सबक मिले, जिसकी वजह से इस तरह के जो हमले हैं वो रुक सके, ताकि वो आतंकवाद को जो लगातार वहां पर पाल रहा है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आ सके। तो ये सब जो इंतजाम उठाए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो साफ तौर पर पाकिस्तान की रीढ़ को की हड्डी को तोड़ने के लिए अपनाए जा रहे हैं, ताकि इस तरह की हिमाकत वो फिर ना कर सके। जी स्वाति। जी रजत, इस बीच क्योंकि 2 हफ्ते का वक्त बीत चुका है पहलगाम हमले को, कश्मीर में फिलहाल हालात कैसे हैं सुरक्षा को लेकर? ये जरा समझाइए। वहां पर ग्राउंड जीरो पर फिलहाल वहां पर कैसा ऑपरेशन चल रहा है? जी स्वाति, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो पहलगाम हमले के बाद जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, खासतौर पर क्योंकि बैसरान वैली एक टूरिस्ट स्पॉट थी, वहां पर कई सारे जो लोग हैं हजारों की तादाद में रोज आते थे। ऐसे में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उन्हें यहाँ पर वहां पर क्यूआरटी स्पेशल जो क्विक रिस्पॉन्स टीम्स हैं वो सीआरपीएफ की यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जम्मू के भी जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और खासतौर पर जो प्राचीन मंदिर हैं और जो जहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा जाते हैं, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के पर देश के अलग अलग कोनों से जो आते हैं, वैष्णो देवी की धाम की अगर हम बात करें तो सभी जगहों पर सुरक्षा घेरा जो है वो कई गुना बढ़ा दिया गया है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि पहलगाम हमले के बाद कई सारे जो कदम है वो सरकार ने उठाए हैं, ताकि इस तरह का हमला जो है फिर ना हो सके। और दूसरी चीज, क्योंकि आतंकी पहलगाम जो बैसरान वैली है वहां से निकल चुके हैं या फिर उसी इलाके में छुपे हैं, उसको देखते हुए जो किश्तवाड़ का इलाका है जो बैसरान वैली के बैक साइड का पड़ता है, चनाब वैली और पीर पंजाल का इलाका, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। यही कारण है कि पुंछ जिले में भी एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कल भी हमने देखा 5 आईईडीज, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जो है वो वहां पर बरामद हुए, जिससे बड़े धमाके किए जा सकते थे। आज पुंछ एलओसी पर एक पाकिस्तानी नागरिक जो है उसे यहां पर गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है कि वो किस मकसद से यहां पहुंचा था। तो साफ तौर पर एलओसी हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर हिंटरलैंड के इलाके या फिर टूरिस्ट स्पॉट्स, खासतौर पर सभी जगह पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। और मकसद यही है कि जहां सरकार ने कहा है कि मॉक ड्रिल्स कर हम अपनी तैयारी देखें, वहीं हमारे लेवल पर जो सुरक्षा घेरा है उसे कई गुना बढ़ाया जाए। उसको लेकर भी कई सारे यहां पर फैसले सरकार ने यहां लिए हैं। और साथ ही रजत, एनआईए के 2 ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ भी हो सकती है, इसको लेकर कोई अपडेट है?
जी बिल्कुल, एनआईए की जो पूछताछ की आप बात कर रहे हैं, एनआईए ने इस तरह की जानकारी हासिल की है कि 2022-23 में राजौरी और पुंछ में कुछ हमले हुए थे, जिसमें बाटा दुनिया अटैक हुआ था, जिसमें कि हमारे 5 सेना के जवान शहीद हुए थे। उसके बाद 2 ओवरग्राउंड वर्कर, जिसमें मुश्ताक और नसीर अहमद हैं, उन्हें यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था, जो कि जम्मू की कोट बलवाल जेल में अपनी सजा काट रहे थे। उनसे अब पूछताछ की जा रही है और एनआईए ने बताया, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि एनआईए ने उनकी कस्टडी भी जो है वो भी यहाँ पर मांगी है कि ताकि इनसे पूछताछ की जाए और इन्हें पीर पंजाल के उन इलाकों में लिया जाए जहां पर लश्कर तैयबा और टीआरएफ के जो आतंकी हैं वो वहां पर कहां कहां उन्होंने अपने हाइडआउट्स बनाए हुए थे, कैसे कैसे, क्या पीर पंजाल के एरिया से ही वो आतंकी बैसरान वैली तक पहुंचे थे जिन्होंने 22 अप्रैल को इस हमले को अंजाम दिया था, और क्या जो बाटा दुनिया में 2023 में हुआ था उससे कुछ इसके लिंक जुड़ते हैं। तो ऐसे में उन पहलुओं पर भी जांच की जाएगी और इसीलिए इन दोनों की कस्टडी जो है वो एनआईए ने मांगी है, ताकि उनसे पूछताछ कर इन सारी जो परतें हैं इस पर इन सवालों के जवाब मिल सके, और ताकि जो बैसरन वैली में जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया है उन तक पहुंचने में यहाँ पर सुरक्षा बलों को मदद मिले और अल्टीमेटली जो टॉप टेररिस्ट जो इसके पीछे माइंड्स, मास्टरमाइंड्स हैं, उन तक यहाँ पर पहुंचा जा सके। जी, धन्यवाद करेंगे रजत आपका ये तमाम अपडेट देने के लिए।